तू ही निरंकार, मैं तो हरि का हो गया, अब हरि का जन्म भी मेरा है, जो परमात्मा का हो गया है। हम भूल करते हैं कि अपने आप को बांट लेते हैं, चाहे वो समाज हो, देश हो, राज्य हो या कॉलोनी हो, घर हो, है ना। बंटने की कहीं भी हमें ऐसी आवश्यकता नहीं थी, पर हम बंट चुके हैं। छोटी छोटी बातों में हम बटे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि ईश्वर हम सबके अंदर बसेरा कर रहे हैं। ऊंच न मानो, नीच न मानो, जात पात में मानो ना, मैं सबका हूँ सब है मेरे, गैर किसी को जानू ना। एक ही परमपिता परमात्मा के रंग में हम सारे रंगे हुए हैं। यदि हमें छठे तत्व का ज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, सूक्ष्म शरीर का बोध हो जाए कि मैं 5 तत्व का पुतला नहीं हूँ, ये शरीर नहीं हूँ स्थूल, मैं आत्मा हूँ, सूक्ष्म शरीर हूँ जो अंदर वास कर रहा है, तब बात बनने वाली है। गुड़ में मिठास है, खाने के बाद पता चलता है। गन्ने में गुड़ है, ये जब विधि पूर्वक बनाया जाता है तब बनकर तैयार होता है। मेहंदी में लाली है, मेहंदी के पत्ते तो सारे हरे हैं, फिर लालपन तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। मेहंदी में लाली है, हम सब जानते हैं। जब रचाई जाती है तो आध घंटे में 20 मिनट में कलर उतर के आ जाता है। मक्खन में मिश्री मिलाकर हम तभी खा पाते हैं जब दूध का हम सही प्रयोग करते हैं। मिश्री सार है, प्यार है संसार का। प्रभु ने क्यों माखन में मिश्री मिला के खाई? कि ये प्यार ही तो बांटना है, और उन्होंने वो प्रेरणा दी, करके भी दिखाया। जैसा हम समझ रहे हैं कि मैं तो हरि का हो गया, वह हरि का जन्म भी मेरा है। दूध में माखन है पता था, पर विधि युक्त मन ने जब मान लिया कि इसका मक्खन निकालूंगा ही, तिल में तेल भरा हुआ है, पर निकलेगा किसी समझदार व्यक्ति के द्वारा ही, जो वो विधि जानता होगा। तो ये हमारे अंदर सत्य बैठा हुआ है, निरंकार बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं, ये विराजमान हैं। ये भी किसी तत्ववेता के पास हमें जाना पड़ेगा इस छठे तत्व को उजागर करने के लिए, प्रकट करने के लिए। आज सुबह जब भोर में 3 साढ़े 3 बजे के करीब दासी ने आंखें बंद करी सिमरन करते हुए, तो एक लहर सी दिखाई दी, और उस लहर के ऊपर यही भाव मन में आए कि परमात्मा, इसमें आपने भक्ति रूपी जल चला दिया है, अब आनंद रूपी फल प्रकट होने चाहिए हर पल। इस नहर में जो आपने दिखाई है, इसमें भक्ति रूपी जल दिखाई देना चाहिए, अमृत बहना चाहिए, और फिर आनंद के फल हर पल मैं चखती रहूं, ऐसे एकाएक भाव बने।
मालिक, इनके साथ जुड़ने के बाद तो आनंद ही आनंद है। फिर कोई पराया नहीं है, कोई बटा हुआ नहीं है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक परमपिता परमात्मा निराकार दातार, मैं प्यार सभी से करती जाऊं। देश विदेश मैं देखूं ना, तन से उठकर आत्म भाव में मुझे रहना आ जाए, विचरना आ जाए। अब जिस मंजिल पे हम पहुंचे हैं, बेटी यदि सोच ले कि मैं शादी के बाद ससुराल में जाके काम नहीं करूंगी, और माता जी भी यही समझा दें उसकी कि वहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वहाँ काम करने वाले होंगे, और बिटिया भी यही समझ ले कि मुझे मायके में ही परिवार के लिए कार्य करना था, यहाँ तो करना नहीं है। तो ये आत्मा रूपी बिटिया भी यदि ये सोच ले कि अब मुझे आत्मा के स्वामी मिले हैं और मैं हर्षा रही हूँ, खुश हो रही हूँ, हम मुझे कर्म नहीं करने हैं, हम मुझे कार्य नहीं करने, नहीं, अब तो और भी ज़्यादा कार्य करने हैं, रिझाना है अंत सांसों तक। सत्संग करना है, सिमरन करना है, सेवा भाव में रहना है। ये सेवा भाव कौन से है? माता जी समझा रही है, जो भी कर्म हमें करना है वो सब और सब सिर्फ और सिर्फ सेवा ही है। घर के जितने भी कार्य हैं, पढ़ाई के जितने भी कार्य हैं, बोझा सिर पर लेके नहीं बैठना है, कंधा अपना वजन से नीचे नहीं करना है बिना बात के कि मैं तो इसमें दबता चला जा रहा हूँ, बोझे में दबती चली जा रही हूँ, भाई कितना काम है, कितना काम है। नहीं, हमें सेवा भाव में रहना है, हमें आनंद में रहना है, एक रस होके रहना है। उत्सव हुआ है ना हमारे हृदय में, हमारे मन में, और ये मन दो चार नहीं है, एक ही मन है। इसके भाव को हम सुंदर बनाए, बुराइयों को हम त्याग दें। इतना प्यारा सा जीवन हमें मिला है, इस जीवन को सफल बनाए। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ निभ जाए, परमपिता परमात्मा से नाता जोड़ के रहना है हर पल। सारा संसार एक परिवार जैसा नजर आना चाहिए। न जाने वो जो तुम्हें बर्बाद सा दिख रहा है, बेकार सा दिख रहा है, वो अपना सब कुछ लुटा के आया हो, कहीं उसने ऐसी करनी भी करी हो कि किसी को मुझसे कोई भी परेशानी ना हो जाए, कोई मुझसे दुखी ना हो जाए, किसी पे भार ना बना हो, किसी को दुख ना दिया हो उसने, और ऐसे ही सहता सहता सहजता में सरलता में रहता रहता वो आज एकांतवास में पहुंच गया। और ये परम उस पर कृपा हुई है, परम कृपा हुई है, परम सौभाग्य है कि उसे निरंकार में वास मिला इस बहाने, नहीं तो तेरी मेरी में पड़ा रहता, निंदा बैर चुगली में पड़ा रहता, बैर ईर्ष्या द्वेष में पड़ा रहता, नफरतों के पुल बनाए रखता, दीवारें बनाए रखता है। इधर जाता तब नफरत, उधर जाता तब नफरत। मालिक, अब कोई मजहब नहीं है, कोई धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का हम निभाएं और कर्म करते चले जाएं, नेकियों से भरपूर, नेकियों से भरपूर कर्म करें। अब देखें तो सही, हम ऑटो में जा रहे हैं, हमारी ऑटो के बाहर थोड़ा सा साड़ी का पल्ला, चुन्नी का पल्ला हो गया, साइड वाले कहते ही निकल जाएंगे, अपनी साड़ी संभाल लो, पल्ला संभाल लो, अपनी चुन्नी संभाल लो। हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, किसी की साड़ी का पल्ला नीचे जा रहा पहिए के, स्कूटी पे, हम भी कहते निकल जाएंगे, इसको संभाल लो। यही तो समझदारी है। बस केले का छिलका बीच में पड़ा, उसे साइड में कर दो कि मैं तो बच गया, देख लिया, कोई और ना फिसल जाए इस पर।
कोई रास्ते में गड्ढा है, उसमें थोड़ा सा ऐसा भराव सा कर दो कि नुकसान ना हो जाए। ब्लेड पड़ा है, एक तरफ को डाल दो। जो हम सबसे पूछने जाते हैं कि हमारे दुख भरे दिन है, हम क्या कर्म करें, जो वो बताते हैं, क्योंकि बेसिक पढ़ाई हम जब पढ़ते हैं, AI सीखते हैं, तो हमें पेंसिल बत्ती लेकर सिखाया जाता है बार बार, है ना, और हाथ पकड़ते हैं वो हमारा। तो ऐसे ही हम अपनी परेशानियों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में चले जाते हैं, तो वो भी हमें बताते हैं कि चींटियों को दाना खाना डाल दो आटे का, चिड़ियाओं को दाना डाल दो, गाय को चारा डाल दो, सूरज को जल दे दो। और परम सत्ता से जब हम मिल लिए तो ये सब भाव हमारे स्वतः ही अंदर समा जाते हैं। फिर तो चींटी से लेके हाथी तक की सेवा स्वतः ही होती चली जाती है, फिर हम दुख सुख में नहीं पड़ते हैं। तो मानव बना ही सबकी सेवाओं के लिए था, पर अपनी सेवा कराने का भाव उसमें बन गया। धन्यवाद।